गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे द एड्रेस, सेकेंड चैप्टर ऑफ बुक स्नैपशॉट्स ऑफ क्लास 11th रिटन बाय मार्गा मिनको। ये जो चैप्टर है बेटा द एड्रेस, इसमें एक लड़की है जो अपनी मदर की बिलोंगिंग्स के लिए किसी के घर जाती है। ठीक है, उसकी मम्मी की चीजें किसी के घर पे हैं और उनको ढूंढने के लिए, उनको लेने के लिए वो उनके घर जाती है। So, this short story is a touching account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. हॉलैंड में वॉर हुआ था और वॉर होने के बाद ये लड़की अपनी मम्मी के बिलोंगिंग्स को लेने किसी के घर जाती है। एक बार वॉर के दौरान ही ये लड़की अपने घर आई थी एंड उसने देखा कि घर में बहुत सारी चीजें जो है वो मिसिंग है। She noticed a change in the room. वेरियस थिंग्स वर मिसिंग। उन्होंने देखा, उस लड़की ने घर में देखा कि घर में बहुत सारी चीजें मिसिंग हैं और उसने अपनी मम्मी से पूछा। द मदर वॉज सरप्राइज्ड एट हर क्विक ऑब्जर्वेशन। इस बात से मम्मी उनकी बहुत सरप्राइज थी। उनकी मम्मी का नाम था मिसेस एस। तो वो बहुत ही सरप्राइज थी कि अच्छा, बच्चे ने इतनी जल्दी नोटिस कर लिया घर में क्या है और क्या नहीं है। देन शी टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। और जब उन्होंने ये देखा कि मेरे बच्चे ने सब कुछ नोटिस कर लिया है, तब उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया जो उनकी कोई एक पुरानी जान पहचान थी। मिसेस डॉर्लिंग टर्न्ड अप वन डे एंड रिन्यूड द कॉन्टैक्ट। उनका ये कहना था कि मिसेस डॉर्लिंग से उनका कॉन्टैक्ट बहुत दिनों तक नहीं था एंड फाइनली मिसेस डॉर्लिंग ने उनका कॉन्टैक्ट ढूंढा और उनसे बात करनी शुरू करी और उसके बाद से वो उनके घर रेगुलर आने लगी। और जब भी वो उनके घर आती थी और आने के बाद जब जाती थी तो उनको जो भी घर में चीजें पसंद आती थी वो लेके चली जाती थी। ठीक है, तो घर में जो सिल्वर कटलरी सेट था या बड़े बड़े वास थे, एंटीक प्लेट्स थी, वो सब लेके चली गई थी। एंड फॉर दिस शी गिव एन एक्सक्यूज दैट शी इज द वेल विशर ऑफ द फैमिली। और इस बात के लिए कि वो क्यों लेके जा रही है सारे सामान, इसके लिए वो एक्सक्यूज देती थी कि वो इस फैमिली की एक वेल विशर है। ठीक है, शुभ चिंतक है और वो नहीं चाहती कि ये सारी अच्छी अच्छी चीजें डिस्ट्रक्शन का पार्ट बने, तो इसलिए वो उसको सेव करना चाहती है, इसलिए वो अपने घर ले जाती हैं। और उसी सेम समय मम्मी ने उनको एड्रेस बताया था कि मिसेस डॉर्लिंग जो रहती है हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। द नरेटर रिमेंबर्ड इट। और नरेटर के दिमाग में, ये जो हमें कहानी सुना रही है ना लड़की, उसके दिमाग में ये सारा एड्रेस और नाम उनके दिमाग में था। अब वॉर के बाद उन्होंने अपनी मम्मी को खो दिया, नरेटर ने, एंड नाउ उनकी लाइफ बिल्कुल शैटर्ड हो गई, मतलब अस्त व्यस्त हो गई। ठीक है, कोई भी एक अच्छा पार्ट लाइफ में नहीं बचा था और अब वो एक छोटे से रेंटेड रूम, किराए के कमरे में रहती थी। फॉर सम टाइम शी टुक नो इंटरेस्ट इन दोज ओल्ड ऑब्जेक्ट्स। पहले पहले तो उन पुरानी चीजों में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन she was rather afraid of seeing them because they evoked memories of her former life. बल्कि वो नहीं चाहती थी कि वो उन सब चीजों को देखे जिससे कि उनकी पुरानी जो उनकी लाइफ थी उसके बारे में उनको कोई भी मतलब याद आए, है ना। सो इट वॉज मतलब दुखता था दिल में। बाय एंड बाय एवरीथिंग बिकेम पीसफुल एंड नॉर्मल। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास हुआ सब कुछ नॉर्मल होता गया। अब नरेटर क्यूरियस हो गई। क्यों? वो चाहती थी कि वो उन सारी चीजों को देखे, अपनी मम्मी से जुड़ी हुई चीजों को देखे, एंड इसके लिए वो मिसेस डॉर्लिंग के घर गई। वो उन चीजों को टच करना चाहती थी, देखना चाहती थी, और इसके लिए वो ट्रेन लेके मिसेस डॉर्लिंग के घर गई। शी नॉक्ड एट द डोर ऑफ मिसेस डॉर्लिंग। उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग के घर का दरवाजा खटखटाया एंड मिसेस डॉर्लिंग नहीं चाहती थी कि ये उनके घर के अंदर आए, तो उन्होंने ऐसे आधा दरवाजा खोल के बात करी। एंड फाइनली पहले पहले तो नरेटर को लगा कि शायद वो गलत एड्रेस पे चली गई हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मिसेस डॉर्लिंग ने उनकी मम्मी का बनाया हुआ स्वेटर पहना हुआ है, कार्डिगन पहना हुआ है ग्रीन कलर का, तो उनको कंफर्म हो गया कि नहीं, वो गलत एड्रेस पे नहीं है, बिल्कुल सही एड्रेस पे आई है। शी एक्सक्लेम्ड हाउ यू केम बैक। अब यहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग सरप्राइज हो जाती है कि तुम कैसे वापस आ गई, मुझे तो लगा कि कोई भी वापस नहीं आया है।
शी हैड नो इंटेंशन टू पार्ट विद द ऑब्जेक्ट शी हैड ब्रॉट फ्रॉम मिसेस एस हाउस। और उनकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी मिसेस रॉलिंग की कि वो जो भी सामान मिसेस एस के घर से लाई है उसका किसी के साथ पार्टीशन करे कि आधे में रख लो आधा। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी को दे वो सामान जो लेके आई है। द नरेटर वॉक बैक टू द स्टेशन। अब आज तो मिसेस रॉलिंग ने ऐसे बहाने कर दिए और फाइनली मिसेस रॉलिंग नरेटर जो है वो वापस चली गई। शी डिडंट वांट टू लूज हर पीस ऑफ माइंड बाय वॉचिंग द स्ट्रीट्स एंड हाउस ऑफ प्री वॉर डेज। और वो बेचारी सीधे साधे जो है स्टेशन चली गई। वो आसपास नहीं देखना चाहती थी क्योंकि आसपास देख के पुरानी मेमोरीज इवोक हो जाती, पुरानी मेमोरीज ताज़ा हो जाती, इसलिए वो सीधे सीधे स्टेशन चली गई। उन्होंने मन में सोचा कि वो दोबारा जरूर यहाँ पे आएंगी। शी डिसाइडेड टू ट्राई अगेन। नाउ दिस टाइम मिसेस डॉर्लिंग वॉज नॉट एट होम। अब सेकेंड टाइम वो आई यहाँ पे, लेकिन इस बार मिसेस डॉर्लिंग घर पे नहीं थी, उनकी बेटी घर पे थी। उसने दरवाजा खोला और नरेटर को अंदर आने दिया। द नरेटर रिकॉग्नाइज्ड ऑल हर थिंग्स अरेंज्ड बैडली। नरेटर ने देखा कि सारी ही चीजें जो भी मिसेस डॉर्लिंग उनके घर से लाई थी वो बहुत ही मिसमैनेज्ड वे में रखी हुई थी और इस बात से वो काफी डिप्रेस्ड फील कर रही थी। अब जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी थी उन्होंने टी ऑफर करी नरेटर को। उन्होंने कप्स में टी डाली विद वाइट पॉट, टी पॉट, एंड ये कप और टी पॉट भी मिसेस नरेटर का ही था, मिसेस एस का ही था। जितना भी सामान कमरे में था मैक्सिमम इनका था, नरेटर का। द नरेटर हैड नेवर नोटिस दैट सिल्वर स्पून एंड फॉक्स एट होम। और जो सिल्वर स्पून और फॉक्स वहां थे वो उन्होंने अपने घर में कभी भी नोटिस नहीं किए। बट नाउ शी वॉज पेन टू सी देम इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स। लेकिन आज की डेट में वो इतने अजीब एनवायरनमेंट में इन सब चीजों को देख के बहुत ही परेशान हो गई। विदाउट वेटिंग फॉर मिसेस डॉर्लिंग्स रिटर्न द नरेटर गॉट अप टू गो। अब नरेटर और ज्यादा दुखी नहीं होना चाहती थी, वो मिसेस डॉर्लिंग का भी वेट नहीं किया उन्होंने और वहां से जाने लगे। शी लुक्ड अप अगेन एट द नेम प्लेट, द एड्रेस वॉज करेक्ट। जैसे वो बाहर निकली उन्होंने वापस नेम प्लेट पे देखा, एड्रेस बिल्कुल सही था। बट नाउ शी डिडंट वांट टू गेट देम बैक और इवन रिमेंबर देम। लेकिन अब वो ना तो इस एड्रेस को याद करना चाहती थी और ना ही जो चीजें यहाँ पे उन्हें अपने दिमाग में रखना चाहती थी। क्यों? क्योंकि अब उनकी वैल्यू खत्म हो चुकी थी। मोरोवर शी हैड नो स्पेस इन हर स्मॉल रेंटेड रूम। और अब एक रीजन ये भी था कि जितना सामान यहाँ पे था इस सामान के लिए उनके एक छोटे से रेंट वाले रूम में जगह नहीं थी। शी मेड अप हर माइंड टू फॉरगॉट द एड्रेस फॉर एवर। और उन्होंने अपना दिमाग पूरे अच्छे से बना लिया कि अब वो इन सारी चीजों को भूल जाएगी, एड्रेस को भी भूल जाएगी। ठीक है। सो इस चैप्टर में हमने देखा कि हम किस तरीके से अपनी पुरानी चीजों से जुड़े होते हैं, किस तरीके से एक इमोशन हमारा जुड़ा होता है ह्यूमन बीइंग से। हर एक ह्यूमन बीइंग का एक इमोशन जुड़ा होता है अपनी चीजों से भी। ठीक है। एंड इल इफेक्ट्स ऑफ वॉर, वॉर के बाद क्या उसके इल इफेक्ट्स होते हैं वो भी हमें इस चैप्टर में देखने को मिले। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।